Digital School of Education, where knowledge meets the अक्सर ऐसा future. होता है ना कि एक खांसी पकड़ लेती है और फिर जाने का नाम ही नहीं लेती। दवाइयां भी ले ली, सब कुछ कर लिया, पर कोई आराम नहीं। तो आज हम कुछ ऐसे सदियों पुराने आजमाए हुए घरेलू नुस्खों की तह तक जाएंगे जो असल में काम करते हैं। नमस्कार और डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सेशन राधे रमन सर की अकादमिक विशेषज्ञता से प्रेरित है। हम एक बहुत ही आम सी लगने वाली बीमारी यानी खांसी के कुछ पारंपरिक समाधानों को गहराई से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम खांसी की प्रकृति को समझेंगे। फिर हम 3 बहुत ही कारगर घरेलू उपाय देखेंगे, पान का पत्ता, अनार का छिलका और अदरक। इसके बाद कुछ क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस पर भी बात करेंगे और आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी नोट के साथ इस सेशन को समाप्त करेंगे। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। समझते हैं कि ये जो लगातार खांसी है ये आखिर इतनी जिद्दी होती क्यों है, क्यों ये बनी रहती है। हाँ, ये सवाल हम सबके मन में आता है। प्रोफेसर, ऐसा क्यों होता है कि दवा लेने के बावजूद कुछ खांसी हफ्तों, यहाँ तक कि महीनों तक पीछा नहीं छोड़ती? इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो खांसी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ये असल में शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक तरह का अलार्म। ये शरीर का तरीका है हमें बताने का कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। ये अंदर की सूजन, बलगम या किसी बाहरी चीज को जबरदस्ती बाहर निकालने की एक कोशिश है। तो किसी भी उपाय पर जाने से पहले सबसे जरूरी बात सावधानियां। आयुर्वेद में परहेज को बहुत महत्व दिया गया है, मतलब ठंडे पेय और खाने की चीजों से बचना, दही और लस्सी को बिल्कुल न कहना और चावल का सेवन भी कम करना। इलाज से बेहतर हमेशा परहेज ही होता है ना? चलिए अब आते हैं हमारे पहले और बहुत ही दिलचस्प उपाय पर। यह है पान के पत्ते की शक्ति। और इसे बनाना बेहद आसान है। बस एक ताज़ा पान का पत्ता लेना है, उसका डंठल हटा दीजिए, फिर उस पर 2 चुटकी अजवाइन और करीब आधा ग्राम मतलब एक छोटा सा टुकड़ा काले नमक का डालिए। अब इसका एक बीड़ा जैसा बनाकर गाल और दांतों के बीच में रखकर धीरे धीरे चूसते रहना है। अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, इसके पीछे एक अकादमिक तर्क है। पान के पत्ते में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, मतलब वो सूजन कम करता है। अजवाइन तो एक पारंपरिक औषधि है ही, और काला नमक ये म्यूकोलाइटिक है, यानी ये बलगम को पिघलाकर बाहर निकालने में मदद करता है। और सबसे खास बात, जब ये सब हमारी लार यानी सलाइवा के साथ मिलता है तो ये अपने आप में एक दवा बन जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। और ये एक ऐसी चीज से बनता है जिसे हम और आप अक्सर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनार के छिलके की। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह बहुत कारगर है। करना क्या है, अनार के छिलकों को बस छाया में सुखा लेना है। फिर उसका एक छोटा करीब 5 से 8 ग्राम का टुकड़ा लेकर उस पर लगभग आधा ग्राम काला नमक लगाना है और बस इसे मुंह में रखकर एक टॉफी की तरह चूसते रहना है। एक टिप यह भी है कि आप इन छिलकों और नमक को पीसकर एक पाउडर बना सकते हैं जो एक नेचुरल कफ ड्रॉप का काम करेगा। और आपको बताऊं, इसे सबसे जिद्दी और पुरानी से पुरानी खांसी के लिए एक सर्वोच्च औषधि माना गया है। मतलब जब कोई और दवा काम ना कर रही हो तब भी ये असर दिखाता है। अब आते हैं हमारे तीसरे उपाय पर, जो कि हर घर में मौजूद है, अदरक। पर यहाँ जो खास बात है वो ये है कि इसे बड़ों और बच्चों के लिए कैसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए, वयस्कों के लिए तो ये काफी सीधा है। अदरक के टुकड़ों को नमक लगाकर हल्का सा भून लें और उसे दिन में 3-4 बार चूसें। लेकिन बच्चों के लिए मामला थोड़ा अलग है। उनके लिए एक खास जेंटल अदरक का सत्व या अर्क तैयार करना पड़ता है। बच्चों के लिए ये अर्क कैसे तैयार होता है, इसे ध्यान से समझना जरूरी है। पहले अदरक को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें। फिर उस रस को 15-20 मिनट के लिए बिना हिलाए छोड़ दें। आप देखेंगे कि नीचे एक सफ़ेद सा पदार्थ जम गया है। अब ऊपर का पानी धीरे से निकाल दें और जो नीचे सफ़ेद तलछट बची है उसे एक कटोरी में रखकर धीमी आंच पर सुखा लें। बस आपका पाउडर तैयार है। और अब सबसे ज़रूरी बात, इसकी खुराक। ये आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी मात्रा चावल के दानों के हिसाब से तय होती है। जैसे अगर बच्चा 1 साल का है तो चावल के 1 दाने के बराबर पाउडर, अगर 5 साल का है तो 5 दानों के बराबर। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये बाजार के भारी भरकम सिरप का एक बेहतरीन विकल्प है। अच्छा, मान लीजिए किसी के पास ये सब घर पर बनाने का समय नहीं है,
तो क्या कोई तैयार विकल्प हैं? जी हाँ, आयुर्वेद में कुछ क्लासिकल फॉर्मुलेशंस भी हैं। इनमें दो बहुत प्रसिद्ध हैं। एक है सितोपलादी चूर्ण और दूसरा है त्रिकटु। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखनी है। सितोपलादी चूर्ण में मिश्री होती है, इसलिए ये डायबिटिक लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। उनके लिए त्रिकटु एक अच्छा विकल्प है, जिसमें काली मिर्च, सौंठ और पिपली होती है। लेकिन उन्हें इसे शहद के साथ नहीं, बल्कि गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। और अब हम अपने सेशन के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक प्रोफेसर के अंतिम नोट के तौर पर कुछ सावधानियों और ज़रूरी बातों को समझ लेते हैं। एक बात जो राधे रमन सर हमेशा कहते हैं और जिस पे वो बहुत जोर देते हैं, वो ये है कि खांसी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। समय पर इसकी देखभाल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर खांसी को नज़रअंदाज किया जाए तो ये आगे चलकर अस्थमा या साइनोसाइटिस जैसी बड़ी बीमारियों का रूप ले सकती है। बहुत ज़्यादा खांसने से बवासीर जैसी दूसरी दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो ये सिर्फ एक छोटी-मोटी तकलीफ नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सभी उपाय एक सपोर्ट सिस्टम की तरह हैं। ये किसी डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। अगर कोई भी बीमारी, चाहे वो खांसी हो या कुछ और, लगातार बनी हुई है या गंभीर है, तो एक अच्छे डॉक्टर से मिलकर पूरा डायग्नोसिस करवाना ही सबसे सही कदम है। तो आज के सेशन को हम इसी एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। क्या हमारी आज की मॉडर्न हेल्थ से जुड़ी चुनौतियों का हल हमारे पारंपरिक ज्ञान के खजाने में ही कहीं छिपा हुआ है? डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन के साथ अपना ज्ञान बढ़ाने का ये सफर जारी रखें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।